चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद में भाग लेंगे। इस दौरान वो अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाओं से बात करेंगे। सरकार के खिलाफ राहुल गांधी की अगुवाई में 15 विरोधी दल मार्च निकाल रहे हैं। विपक्षी दलों के सांसद संसद भवन से विजय चौक तक जाएंगे। राहुल गांधी ने केंद्र पर वार करते हुए कहा कि संसद में देश के 60% लोगों की आवाज़ को दबाया गया। राहुल के मुताबिक उन्होंने पेगासस का मुद्दा उठाया और उस पर चर्चा की मांग की, लेकिन सरकार ने उसे नकार दिया। उन्होंने कहा कि हमने किसानों की आवाज़ को संसद के बाहर उठाया, ये साफ तौर पर देश में लोकतंत्र की हत्या है। वहीं संजय राउत ने कहा कि उन्होंने अपनी आंखों से लोकतंत्र की हत्या देखी है। उन्होंने कहा कि बाहर से प्राइवेट मार्शल लगाकर बिल पास करवाए गए। राउत ने पंवार के उस बयान का भी हवाला दिया जिसमें एनसीपी नेता ने कहा था कि उन्होंने अपने पूरे संसद के कार्यकाल के दौरान ऐसा दृश्य नहीं देखा। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि विपक्ष एकजुट है और 20 अगस्त को कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करेगी। राउत के मुताबिक इस बैठक में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे भी शामिल होंगे। लोकसभा में 96 घंटों में से 21 घंटे, राज्यसभा में 98 घंटों में महज 28 घंटे ही काम हो पाया है। विपक्षी दलों ने इस बार पेगासस और कृषि कानून मामले को लेकर जमकर हंगामा किया। राहुल गांधी के बाद अब कांग्रेस का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट लॉक होने की खबर है। इससे पहले कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने अपने समेत 5 कांग्रेस नेताओं का ट्विटर अकाउंट अस्थायी रूप से सस्पेंड किए जाने का आरोप लगाया था। कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं के ट्विटर अकाउंट लॉक हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी के मुताबिक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव अजय माकन और कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला समेत कई नेताओं का अकाउंट लॉक हुआ है। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगे एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी अब उत्तराखंड में भी ताल ठोकने जा रहे हैं। ओवैसी ने साफ कर दिया है कि वो वोट डालने की मशीन नहीं बनकर रहना चाहते। इसरो ने आज सुबह 5:43 पर श्रीहरिकोटा से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-03 लॉन्च किया, लेकिन तकनीकी कारणों से सफल नहीं हो सका। इसरो के मुताबिक क्रायोजेनिक चरण में एक तकनीकी खामी के कारण मिशन पूरी तरह से पूरा नहीं किया जा सका। कोरोना संकट की दूसरी लहर का कहर बरकरार है। 6 दिनों बाद फिर कोरोना मामले 40,000 से ज़्यादा सामने आए। पिछले 24 घंटे में 41,195 नए कोरोना केस आए और 490 संक्रमितों की जान चली गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 11 अगस्त तक देश भर में 52,36,71,000 कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 44,19,000 टीके लगाए गए। वहीं ICMR के मुताबिक अब तक 48,32,00,000 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन करीब 15,11,000 कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए, जिसका पॉजिटिविटी रेट 3% से कम है। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.34% है, जबकि रिकवरी रेट 97.45%। एक्टिव केस 1.21% है। कोरोना एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत अब 10वें स्थान पर है। केरल में पिछले 24 घंटे में कोविड के 23,500 नए मामले सामने आए, जिससे राज्य में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 36,10,193 हो गए, जबकि 116 मौतों के साथ वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 18,120 हो गई। कोरोना फ्री स्टेट की ओर मरुधरा तेजी से बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में महज 11 केस सामने आए, जबकि कोरोना से किसी की मौत नहीं। सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अब सिर्फ रविवार तक ही कोरोना कर्फ्यू को सीमित रखा है। अब हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन कोरोना कर्फ्यू रहेगा। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का बड़ा बयान सामने आया है। टोपे ने कहा कि अगर 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी तब जाकर लगेगा लॉकडाउन। वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके यात्रियों को RT-PCR सर्टिफिकेट दिखाने से जल्द छूट मिल सकती है। दरअसल केंद्र के पर्यटन मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर यात्रा के एक समान नियम अपनाने की अपील की। मंत्रालय के मुताबिक पूर्ण टीकाकरण करवा चुके यात्रियों को कोविड का RT-PCR सर्टिफिकेट दिखाने से छूट दी जानी चाहिए। कोरोना की वजह से बंद चल रहे ओडिशा के जगन्नाथपुरी मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए फिर से खोला जा रहा है। 16 अगस्त से मंदिर में दर्शन शुरू हो जाएंगे। हालांकि मंदिर में दर्शन के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। इन दोनों की गैर मौजूदगी में मंदिर के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। कोटा में कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत जयपुर से वैक्सीन की 20,000 डोज दी गई हैं, जिससे आज जिले में 42 केंद्रों पर टीकाकरण आयोजित किया जाएगा। विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस पर तंज कसा। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि मुख्यमंत्री आवास अब राजनीतिक पर्यटन स्थली बन गई है। उपनेता प्रतिपक्ष के बयान पर सीएम गहलोत ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भीड़ जमा ना हो, इसलिए मैं बाहर नहीं निकल रहा। सीएम ने आगे कहा कि कोरोना हेल्थ प्रोटोकॉल फॉलो करना जरूरी है।
सीएम गहलोत ने विधायकों को सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने एमएलए आवास परियोजना के तहत 21,000 वर्ग मीटर में बन रहे 4 मंजिला 160 फ्लैट्स का शिलान्यास किया। राज्य सरकार ने पटवारियों की विभिन्न मांगों में से एक प्रमुख मांग को मान लिया। राज्य सरकार ने पटवारियों के बहुआयामी भत्ते और दोहरा कार्य भत्ते को बढ़ा करके 1.5 गुना कर दिया है। झालावाड़ दौरे पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का बीजेपी के पोस्टर विवाद पर बयान आया है। उन्होंने कहा कि मैं पोस्टर में विश्वास नहीं करती, 30 सालों में जनता के दिलों में जगह बनाई है। बीजेपी से निष्कासित नेता रोहिताश्व शर्मा ने पार्टी पोस्टर से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को गायब करने के सवाल पर बड़ा बयान दिया। शर्मा ने कहा कि राज्य प्रदेश की जनता के दिलों में राज करती है। जलदाय मंत्री बीडी कल्ला ने जल जीवन मिशन में लेट लतीफी करने वाले 6 जिलों के अधीक्षण अभियंताओं को नोटिस जारी किया है। बीडी कल्ला ने कहा है कि हर घर नल कनेक्शन देने में लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोटा संभाग में भारी बारिश से हुए नुकसान के बाद केंद्रीय टीम कोटा पहुंची। कोटा पहुंचती टीम के सदस्यों ने संभाग के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। 5 सदस्यीय टीम के सदस्य स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के साथ 2 दिन कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ क्षेत्र में जायजा लिया। राजस्थान यूनिवर्सिटी में रुकी हुई शिक्षकों को पदोन्नत करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब 14 अगस्त तक अलग अलग विषयों के साक्षात्कार आयोजित होंगे। कोटा के सिविल लाइन्स इलाके में रह रहे आईएफएस अधिकारी आलोक गुप्ता बाना रोड बोरखेड़ा थाना इलाके में मिल गए हैं। आलोक कल रात करीब 8:30 बजे अपने सिविल लाइन से स्थित घर से ही सरकारी बोलेरो गाड़ी लेकर निकले। उसके बाद उनका पता नहीं चल पा रहा था। चूरू की सादुलपुर पुलिस ने एक ऐसे ठग गिरोह का पर्दाफाश किया जो पुलिस की वर्दी में लोगों को उनकी रकम दोगुना करने का झांसा देता था, जिसके बाद पुलिस ने पुलिस की वर्दी पहने 6 ठगों को गिरफ्तार किया। चूरू की सादुलपुर पुलिस ने पैसे डबल करने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया। उदयपुर की खैरवाड़ा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लड़की का किडनैप कर बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। 2 महिला समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। दौसा में नशे के खिलाफ दौसा एसपी अनिल बेनीवाल ने एक अभियान चला रखा है। इस अभियान के तहत दौसा एसपी अनिल बेनीवाल के निर्देश पर जिला स्पेशल टीम के प्रभारी अजीत बड़सरा की टीम ने सिकंदरा क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए स्मैक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। टोंक में पुरानी रंजिश को लेकर घात लगाकर बैठे बदमाशों ने एक युवक पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल युवक जिम से वापस लौट रहा था, तभी कुछ अज्ञात युवकों ने उस पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। उदयपुर में छानी ग्राम पंचायत में 4 दुकान और 2 मकानों को अतिक्रमण मानते हुए ध्वस्त कर दिया गया। इस कार्रवाई का छानी गांव के सरपंच और अन्य जनप्रतिनिधियों ने विरोध किया। कोटा में पुलिस ने इनामी बदमाश प्रशांत को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर कई गंभीर मामले दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपी प्रशांत पर 2,000 रुपये का इनाम रखा। करौली के हिंडौन सिटी में रेलवे की टीम ने ई टिकट बनाने वाले दलालों पर कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 6 लाख की नकदी और टिकट बरामद किए। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी न्यायालय द्वारा 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 15 नवंबर 2015 को आरोपी ने एक पति पत्नी का अपहरण किया था और महिला की हत्या कर दी। राजसमंद के भीम थाने में एक विवाहिता ने घर में घुसकर जबरन दुष्कर्म करने का नामजद मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। राजसमंद में 5 साल की मासूम के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। करौली में श्री महावीर की थाना पुलिस, जिला स्पेशल टीम और साइबर सेल ने ऑपरेशन फ्लश आउट अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए पति पत्नी सहित 3 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 185 ग्राम स्मैक जब्त की। सीकर की कोतवाली थाना पुलिस ने एक वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से चोरी की बाइक भी बरामद हुई है। कोटा में मानव तस्करी विरोधी यूनिट ने कार्रवाई करते हुए एक बालक को दरा स्टेशन इलाके में बाल श्रम से मुक्त करवाया। सीकर के नीम का थाना इलाके में करंट लगने से युवक की मौत हो गई। कोटा के रुद्राक्ष हत्याकांड में फरार आरोपियों के खिलाफ एसपी को फिर से वारंट जारी किया गया। दोनों आरोपी करणजीत सिंह और महावीर शर्मा को 1 सितंबर तक कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए गए। सिरोही को पिंडवाड़ा में लगातार रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां उडवारिया टोल बूथ पर खड़े एक ट्रक को दूसरे ट्रक ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। सांचौर में एसबीआई की बिल्डिंग का छज्जा गिरने से एएनएम समेत 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों ने शव उठाने से इनकार कर दिया। पोखरण में बेकाबू बाइक के स्लिप होने से बाइक पर 2 सवार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। खबरों के मुताबिक बाइक सवार अपना कार्य करके घर आ रहे थे, तभी शहर में पंचायत समिति के पास बाइक स्लिप होने से हादसा हो गया।
टोंक के सोप कस्बे में देहलवाल की तलाई में नहाने गए 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया। धौलपुर के चंबल के बिहेड़ों में निर्माणाधीन पुलिया के पास खून के धब्बे और लाल मिर्च का पाउडर मिलने के बाद सनसनी फैल गई। दरअसल इस पुलिया के पास बुजुर्ग दूध लेने गए थे और वापस नहीं लौटे। चूरू के घंटेल में जानवर को बचाने के चक्कर में कार दीवार से टकरा गई। हादसे में कार सवार की मौत हो गई। धौलपुर के पार्वती नदी के तेज बहाव में एक ट्रैक्टर ट्रॉली बह गई। पुलिस की रेस्क्यू टीम के देर से पहुंचने पर लोगों का आक्रोश देखने को मिला। कोटा के केशोपुरा गांव में जलभराव की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने इटावा खातौली मार्ग पर चक्का जाम कर दिया और नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इस दौरान काफी देर तक यातायात भी बाधित रहा। धौलपुर में बुजुर्ग के गायब होने के मामले को लेकर वैश्य समाज के लोगों ने एसपी को ज्ञापन सौंपा और मामले में कार्रवाई की मांग की। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी पहुंचे। पंचायत चुनाव के संबंध में पदाधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं। सवाई माधोपुर में भाजपा की जिला समन्वय समिति और जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। कोटा के सांगोद विधायक भरत सिंह ने झालावाड़ के भीमसागर डैम के गेट खोलने की जानकारी ली। कुछ दिन पहले डैम खोलने से कोटा में बाढ़ जैसे हालात हो गए थे। राज्य चिकित्सा मंत्री सुभाष गर्ग मकराना पहुंचे, जहां पर अग्रवाल समाज के राउंड टेबल इंडिया ट्रस्ट के माध्यम से नागौर जिले को 3 करोड़ रुपए की चिकित्सा उपकरण दिए गए। कोटा में सीएमएचओ ने सभी खाद्य कारोबारियों को खाद्य रजिस्ट्रेशन करवाने का निर्देश दिया है, जिसके लिए सभी उपखंड पर शिविर लगाए जाएंगे। घर घर औषधि योजना की समीक्षा बैठक जयपुर के अरण्य भवन में हुई। बैठक में पहले चरण में वितरित हो रही किट्स की मॉनिटरिंग की गई और दूसरे चरण की तैयारी के निर्देश दिए गए। चूरू के गोपालपुरा में अगस्त क्रांति सप्ताह के तहत 1100 पौधे लगाए गए। कांग्रेस विधायक मनोज मेघवाल की ओर से इसका आयोजन हुआ। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्राइवेट छात्रों की 10वीं और 12वीं की 2021 की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई। पहले दिन 10वीं का संस्कृत का प्रथम पेपर, माध्यमिक व्यावसायिक और प्रवेशिका के विभिन्न विषयों की और 12वीं के अंग्रेजी और चित्रकला के पेपर आयोजित हुए। कन्हैया दंगल का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।